हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम सिलोजिज्म के 15 बेहतरीन सवाल देखेंगे। ये जो सवाल हैं ये एग्ज़ाम में जैसे सवाल पूछे जाते हैं, 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, उसके साथ कुछ सवाल मैंने 4 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन्स के भी लिए हुए हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी आपको डाउट वगैरह पूछने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि सिलोजिज्म के जो बेसिक्स या कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस हैं पहले ही डाल दिए हैं मैंने। आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, वरना सवालों में कंफ्यूज होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो पहला सवाल हमारे सामने है। हमारा सबसे पहला काम यही होगा, स्टेटमेंट देख करके सबसे पहले हम वेन डायग्राम इसका बना लेंगे। तो वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा? लिखा है सम एप्पल इज़ गुआवा, तो सम का कुछ ऐसे, कुछ एप्पल क्या हैं? गुआवा हैं। नेक्स्ट, सम गुआवा इज़ नॉट ऑरेंज, तो कुछ गुआवा ऐसे हैं जो कि ऑरेंज नहीं है। नन ऑरेंज इज पपाया, कोई भी ऑरेंज क्या है? पपाया नहीं है। कुछ ऐसा बना, ठीक है। कंक्लूजन 1, सम गुआवा इज नॉट पपाया, कुछ गुआवा ऐसे हैं जो पपाया के अंदर नहीं जा सकते। मैंने शुरुआत में कहा कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तभी मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में, वरना कन्फ्यूजन बढ़ती है। जैसे यही है, बहुत सारे बच्चे इसे क्या कहेंगे, ये तो सही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑरेंज और पपाया में नो की रिलेशनशिप है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना सर जो आपको दिख रहा है, ये तो कभी नहीं जाएगा अंदर। यही बात गलत है। जब सम नॉट की रिलेशनशिप किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में है, अगर ऐसे लिखा है सम ए इज़ नॉट बी, कुछ ऐसा, तो इसका मतलब कि ये कुछ ऐसे भी बन सकता है कि दोनों के बीच में ज़रूरी नहीं कि कुछ आपको ओवरलैप करने को मिले ही, दोनों अलग अलग बन जाएंगे। और अलग अलग बनेंगे तब गुआवा पूरा का पूरा पपाया के अंदर जा सकता है। समझ पा रहे हैं? मतलब ये कोई फिक्स बात नहीं है कि गुआवा और ऑरेंज में कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा, ये अलग अलग हो सकते हैं। और ऐसे केस में गुआवा पूरा का पूरा पपाया के अंदर जा सकता है। और ये कह रहा है कि कुछ गुआवा हमेशा ऐसे मिलेंगे जो कि पपाया में नहीं जा सकते। तो इस बात को हमने गलत प्रूव कर दिया कि गुआवा पूरा भी जा सकता है। कंक्लूजन गलत है। ऑल एप्पल कैन बी पपाया, क्या सारे के सारे एप्पल पपाया हो सकते हैं? तो देखिए एप्पल तो यहाँ पे है और पपाया हमारा काफ़ी दूर है, इनके बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं, ना तो कोई रोकने वाला है। तो आप सोचिए कि क्या मैं एप्पल को अगर उठा करके पपाया के अंदर पूरा का पूरा रख दूं तो कोई मना करेगा या किसी तरह की दिक्कत होगी? नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है? करेक्ट है। तो इसका कौन सा कंक्लूजन सही है? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। बस यही करना है। कॉन्सेप्ट मजबूत रखिए, क्वेश्चंस कभी बिगड़ेंगे नहीं, कभी गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि ओनली अ फ्यू हॉर्सेस डॉग, केवल कुछ ही हॉर्स क्या हैं? डॉग हैं। तो हम ओनली या फिर कुछ ऐसे बनाते हैं। ईच डॉग इज कैट, कह रहा है कि सारे के सारे जो डॉग हैं वो कैट के अंदर आते हैं, तो ये कैट बन गया। अ फ्यू कैट इज नॉट माउस, कह रहा है कुछ कैट ऐसी हैं जो कि माउस नहीं हैं, तो ऐसे बना लीजिए। ये माउस हो गया और इधर ऐसे दिखा दीजिए कि कैट और माउस में सम नॉट है। अ फ्यू नॉट मतलब सम नॉट होता है। तो पहला कंक्लूजन है ऑल डॉग कैन बी माउस, क्या सारे के सारे डॉग माउस के अंदर जा सकते हैं? फिर से कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे आइए, वरना गलती होगी। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर कुछ कैट, या कह सकते हैं कि सारी की सारी कैट जब माउस के अंदर नहीं जा सकती है तो डॉग कहाँ से जाएगा पूरा का पूरा? अगर चला गया तो गलत नहीं हो जाएगा? तो इस तरह का अजम्पशन लाते हैं दिमाग में कि हमें पूरा डॉग इसके अंदर ले जाने के लिए हमें पूरा कैट भी ले जाना पड़ेगा, और यही जो अजम्पशन होती है गलत होती है। आप सिर्फ इतना सोचिए कि हम ऐसे बना लेते हैं कैट और माउस के बीच की रिलेशनशिप, ये सम नॉट है, ये माउस है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि जो डॉग है वो सारा का सारा माउस के अंदर नहीं जा सकता। मैं डॉग को यहाँ पे बना दूँ तो ये अभी भी कैट के अंदर ही है, लेकिन अब आप देखो तो माउस के अंदर भी आ गया। आ गया, इसका मतलब क्या है? तो हम केवल इतने पार्ट पे अगर फोकस करें कि मैं इस पूरे डॉग को अगर लेकर के जाऊँ माउस के अंदर ऐसे रख दूँ, तो क्या सारी की सारी कैट भी माउस के अंदर चली गई? क्या नहीं। मतलब अगर मैं केवल इतना पोर्शन काट करके भी ले जाऊं तो इतने सारे जो कैट हैं ये तब भी बाहर ही रहेंगे। तो मतलब कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है? ऑल डॉग कैन बी माउस, ये करेक्ट है।
कैन बी का केस है, पॉसिबिलिटी है। ईच हॉर्स कैन नेवर बी कैट, कैन नेवर बी का मतलब पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है, मतलब सीधे सीधी बात यह है, ये कह रहा है कि मैं सारे के सारे हॉर्स को उठा करके कैट के अंदर नहीं डाल सकता, बस इतनी सी बात है। तो हम अगर ये देखें कि हॉर्स पूरा का पूरा किसके अंदर नहीं जा सकता, तो ओनली अ फ्यू किसके साथ लगा हुआ है, डॉग के साथ। तो ओनली अ फ्यू जब डॉग के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं हॉर्स को कैट के अंदर पूरा का पूरा ले जाना चाहूँ तो ले जा सकता हूँ, क्योंकि उस पर कंडीशन नहीं है। कह रहा है कि केवल हॉर्स डॉग के अंदर पूरे के पूरे नहीं जा सकते। ओनली अ फ्यू का मतलब ये होता है कि कुछ पार्ट रहेगा लेकिन सारा पार्ट नहीं रहेगा। तो मैं हॉर्स को कैट के अंदर भी पूरा का पूरा ले जा सकता हूँ, मैं हॉर्स को माउस के अंदर भी पूरा का पूरा ले जा सकता हूँ। तो ये तो है। तो ये कह रहा है ईच हॉर्स कैन नेवर बी कैट, तो ये गलत ही कह रहा है, क्योंकि हम ले जा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ ऐसे देख लीजिए, ये मैंने बना लिया कैट और इसके अंदर मैंने बना लिया डॉग और यहाँ पे ऐसे बना दिया हॉर्स। ओनली अ फ्यू, अभी भी लग रहा है कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा है। तो इसका कौन सा सही है, फर्स्ट वाला, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, अ फ्यू रेड इज ग्रीन। कह रहा है कुछ रेड क्या है, ग्रीन है। कुछ, ओनली अ फ्यू नहीं, कुछ। तो हम कुछ ऐसे बना देते हैं, ऑलमोस्ट ऑल वाइट इज ब्राउन। अब यहीं पे बच्चे फंसते हैं, ऑलमोस्ट ऑल बोला है तो सोचते हैं ऑल हो गया। ऑलमोस्ट ऑल मतलब लगभग पूरा, पूरा नहीं, लगभग पूरा मतलब सम का केस है। ऑलमोस्ट ऑल का मतलब किससे होता है, सम से होता है। तो कह रहा है कुछ वाइट क्या है, ब्राउन है। अब देखिए यहाँ ना वाइट है ना ब्राउन है, तो इसको कहाँ बनाएंगे आप, तो इसको आगे फॉरवर्ड करिए। नन ग्रीन इज वाइट, कोई भी ग्रीन क्या है, वाइट नहीं है। और फिर वाइट के साथ आप बना लीजिए ब्राउन को, सम के रिलेशनशिप बन गया। ऑल रेड कैन बी वाइट, क्या सारे के सारे रेड वाइट के अंदर जा सकते हैं, सोचिए जा सकते हैं। एक बार ले जा करके देख लीजिए, क्योंकि कैन बी का केस है। तो अगर मैं सारे के सारे रेड को ले जाऊं वाइट के अंदर रख दूं, तो होगा क्या, होगा ये कि कुछ ग्रीन, ये जो पार्ट है ये रेड के साथ चला जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, सम की रिलेशनशिप है। अगर सम नॉट होता तो हम कहते कि अलग अलग बन जाएगा, लेकिन ये सम की रिलेशनशिप होने की वजह से कि अगर रेड जाएगा भी तो पूरा का पूरा, तो कुछ ग्रीन का पार्ट लेके जाएगा, और हमें पता है ग्रीन और वाइट में बनती नहीं, नो की रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं रेड का केवल इतना सा पार्ट लेकर के जा सकता हूं जो ओवरलैप वाला पार्ट है, नहीं ले जा सकता। मतलब कुछ पार्ट हमेशा बाहर रहेगा, ये बात सही है। तो अगर कुछ पार्ट हमेशा बाहर रहेगा तो ये कह रहा है कि ऑल रेड कैन बी वाइट, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हो ही नहीं सकता सारा का सारा रेड वाइट के अंदर। फिर ऑल ब्राउन कैन बी रेड, क्या सारा का सारा जो ब्राउन है ये रेड के अंदर आ सकता है। अब सोचिए फिर से, अगर मैं पूरे के पूरे ब्राउन को उठाऊं और रेड के अंदर रख दूं, तब किसको दिक्कत होगी। आप कहेंगे सर ये वाइट का भी तो कुछ पार्ट लेकर के आएगा, ठीक है लेके आने दो। वाइट का रेड के साथ कोई लड़ाई नहीं है, वाइट की लड़ाई किसके साथ है, ग्रीन के साथ है। तो अगर ये ब्राउन लेकर के भी आ रहा है वाइट के पार्ट को, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर ये ग्रीन में आ रहा होता तब दिक्कत की बात होती, लेकिन ये किस में आ रहा है, रेड में। तो ऑल ब्राउन कैन बी रेड, ये करेक्ट है। तो इसका सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑल कैप इज नॉट प्लास्टिक, कह रहा है कि सारे के सारे कैप प्लास्टिक नहीं है। अब यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है। ऑल कैप इज नॉट प्लास्टिक को कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं कि कोई भी कैप प्लास्टिक नहीं है। ये सही है कि गलत है, तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे पढ़ रखे हैं। ये अगर आपने बेसिक डायग्राम बना दिया तो गलत है, पूरी तरीके से गलत, 100% गलत है। क्योंकि ये जब ऑल प्लस नॉट का केस होता है, मतलब ये सिंपल सा ऐसे ट्रिक समझ लीजिए, चाहे सम का केस हो उसके साथ नॉट लगे, चाहे ऑल के जो केसेस हैं, ऑल का केस का मतलब ऑल तो हो ही गया, एवरी, ईच, इसके साथ अगर नॉट लग रहा है, सब कुछ सम नॉट ही होता है। मतलब ऑल कैप इज नॉट प्लास्टिक का मतलब नो नहीं है, इसका मतलब है सम नॉट। तो इसके कहने का मतलब है कि सारे के सारे कैप प्लास्टिक नहीं है, मतलब कुछ कैप क्या है, प्लास्टिक नहीं है। अब यही कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं सीख रखा होगा बेसिक्स में तो दिक्कत तो आएगी ही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो जो पहले बना रखा है कॉन्सेप्ट वाला, उसे देख लीजिए, सब कुछ एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। फिर है नो प्लास्टिक इज बॉटल, कोई भी प्लास्टिक क्या है, बॉटल नहीं है, कुछ ऐसे बन गया। ओनली अ फ्यू ग्लास इज प्लास्टिक, कह रहा है कुछ ही जो ग्लास हैं वो क्या हैं, प्लास्टिक हैं।
कुछ ऐसे बन गया। अब नन ग्लास इज बॉटल, कोई भी ग्लास बॉटल नहीं है। अब सिंपल सी बात सोचिए, कह रहा है कि ग्लास और बॉटल में कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती। ऐसा क्या सही है? देखते हैं। अब ऐसे सोचिए कि ग्लास का वो वाला पार्ट जो प्लास्टिक के साथ है वो तो कभी बॉटल के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा पार्ट जो प्लास्टिक के बाहर है, कुछ पार्ट तो बाहर रहेगा, क्या वो बॉटल के अंदर अगर चला जाए तो कोई दिक्कत है? कभी नहीं। दिक्कत आएगी कहाँ से भाई? बॉटल के अंदर प्लास्टिक का पार्ट नहीं आना चाहिए, ऐसे समझिए। केवल मैं इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये प्लास्टिक और ऐसे मैंने बना दिया बॉटल। ओके, अब अगर मैं ग्लास को ऐसे बना दूँ, ये ग्लास हो गया ओनली अ फ्यू, क्या गलत है इसमें? ग्लास अभी भी ओनली अ फ्यू है प्लास्टिक के साथ में, सिंपल सी बात है। और ग्लास का ये वाला पार्ट जो प्लास्टिक के पास नहीं है, मतलब जिसमें केवल ग्लास ही ग्लास है, वो बॉटल के साथ भी रिलेशनशिप बना ही सकता है। तो कह रहा है नन ग्लासेस बॉटल, तो ये गलत है। नन ग्लासेस बॉटल गलत है क्योंकि बॉटल और ग्लास में रिलेशनशिप पॉसिबल है। फिर सम बॉटल इज ग्लास, कह रहा है कुछ बॉटल ऐसी हैं जो कि ग्लास हैं। अब ये बात तो बेसिक डायग्राम में ही गलत है, बॉटल और ग्लास के बीच में कोई रिलेशनशिप आ रही है क्या? नहीं। तो आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो कि बॉटल और ग्लास के बीच में सम की रिलेशनशिप है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका कौन सा सही है? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। जैसे आपने मार के आगे बढ़ा, नाइदर वन नॉर टू, यहीं पे हो गई गलती और आपको मिल गया माइनस नंबर। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपसे एक बहुत माइनर से मिस्टेक हुई। मैं हमेशा क्लास में बताता हूं कि कंक्लूजन अगर 2 हैं या 3 हैं और उसमें 2 कंक्लूजन्स गलत हो रहे हैं, तो उनको गलत करने से पहले, नाइदर वन नॉट टू करने से पहले आइदर वाला केस चेक करना चाहिए। तो आइदर वाला केस अगर चेक करेंगे तो हमको क्या देखना है? हमें सबसे पहले ये देखना है कि दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए, जो कि हैं। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि इनके एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब एलिमेंट सेम होने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ ग्लास है, यहाँ ग्लास है, यहाँ बॉटल है, यहाँ बॉटल है, सेम ही ग्लास और बॉटल के बीच में है। बस ये ध्यान रखना होगा कि इनके पहले जो आ रहा एलिमेंट है, जैसे यहाँ सम है, यहाँ नन है, ये सम और नो होगा या नन होगा, तब तो इनकी पोजीशन मैटर नहीं करती है कि ग्लास यहाँ पे है या बॉटल यहाँ पे, पहले वाले में बॉटल सेकंड पे है, मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ऑल या सम नॉट होता, तब ग्लास के नीचे ग्लास, बॉटल के नीचे बॉटल आना चाहिए था। चूंकि ये सम और नो का केस है तो ये पोजीशन मैटर नहीं करती। तो आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। कंक्लूजन्स दोनों गलत होने चाहिए, फिर यहाँ पर इनके बीच में एलिमेंट सेम होने चाहिए, तीसरी चीज़ कि उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जैसे एक पेयर आपका क्या हो गया? सम प्लस नो का पेयर हो गया, ऑल प्लस नॉट, ऑल प्लस सम नॉट का पेयर हो गया। तो ये सब फॉर्म होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे नन नो सेम ही बात है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में आइदर और बनेगा, मतलब चौथा वाला इसका सही है, आइदर वन और टू फॉलोज। हमेशा याद रखिए 2 कंक्लूजन्स गलत हैं, तो जल्दबाजी में नाइदर वन नॉट टू करके आगे नहीं बढ़ना है जब तक आइदर और चेक ना कर ले। अगले पे आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ईच फ्लैट इज फ्लोर, सारे के सारे फ्लैट क्या है? फ्लोर है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लैट ऐसे, अब फ्लैट और फ्लोर को ना लिखना भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को एफ लिख दिया, अभी तो याद है, बाद में याद नहीं रहता है। तो मैं फ्लैट को एफ टी लिखूँगा कि मैं ये लिख देता हूँ, ये मान लीजिए क्या है? फ्लैट है, सारे के सारे फ्लैट क्या हो गए? फ्लोर हो गए। तो ये एफ आर, कुछ ऐसा। ओनली अ फ्यू फ्लोर इज बिल्डिंग, कह रहा कुछ फ्लोर ही क्या है? बिल्डिंग है, ओनली अ फ्यू। तो ये कुछ ऐसा। हमेशा ओनली अ फ्यू का डायरेक्शन जरूर बता के रखा करिए कि कंडीशन किधर लग रही है। जैसे अभी फ्लोर पे लग रही है, फ्लोर पूरा का पूरा अंदर नहीं जा सकता। फिर अ फ्यू हाउस इज फ्लैट, कह रहा कुछ हाउस ऐसे हैं जो कि क्या हैं? फ्लैट हैं। तो हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये हाउस, हाउस का तो एक ही है। कंक्लूजन, ऑल फ्लोर कैन नेवर बी हाउस, कह रहा है कि सारे के सारे फ्लोर हाउस के अंदर नहीं जा सकते। अब इससे मैटर नहीं है कि सर ये तो छोटा गोला है, ये तो बड़ा गोला है, सही कह रहा है, ऐसे तो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें छोटा बड़ा गोले का मैटर नहीं है। तो आप अपने मन से बड़ा भी बना लीजिए। आप सिर्फ इतनी चीज़ देखिए कि अगर मैं फ्लोर को पूरा का पूरा हाउस के अंदर ले जाऊँ तो कोई रोकेगा मुझे? कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि फ्लोर की कंडीशन इधर बिल्डिंग के साथ लग रही है। इनके बीच में सम की रिलेशनशिप है, मतलब बहुत सारी रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकती है जिसमें ऑल एक है। तो ऑल फ्लोर कैन नेवर भी यहाँ पे कह रहा है हाउस, तो ये तो पॉसिबल है कि सारे के सारे फ्लोर हाउस के अंदर चले जाएं। तो ये कह रहा है कैन नेवर बी, कैन नेवर बी का मतलब कभी हो ही नहीं सकता, तो ये गलत कह रहा है, तो ये गलत है। अ फ्यू बिल्डिंग इज नॉट फ्लैट, कह रहा है कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो कि फ्लैट नहीं है।
क्या ऐसा हो सकता है? इसके कहने का मतलब कि हम अगर बिल्डिंग को चाहें फ्लैट से कुछ रिलेशनशिप करवा दें तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, या फिर बिल्डिंग को मैं पूरा का पूरा फ्लैट के अंदर ले जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आप कहेंगे हाँ सही है सर, ये तो ओनली अ फ्यू लगा हुआ है। फिर से वही बात, ओनली अ फ्यू की कंडीशन किसके तरफ से है मैटर करता है। ये फ्लोर की तरफ से है, मतलब फ्लोर पूरा का पूरा अंदर नहीं जा सकता। बिल्डिंग तो अंदर जा ही सकती है पूरी की पूरी, बिल्डिंग की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है। मतलब कि अगर मैं ऐसे बना दूं कि ये मान लीजिए फ्लोर है और इसके अंदर मैंने बिल्डिंग बना दिया, अभी भी ओनली अ फ्यू लग रहा है कि कुछ फ्लोर बाहर हैं और कुछ अंदर है। मतलब ओनली अ फ्यू का सम और सम नॉट दोनों की रिलेशनशिप एक साथ सही होती है। तो ये कह रहा है कि अ फ्यू बिल्डिंग इज़ नॉट फ्लैट, तो अगर मैं पूरा का पूरा ले जाऊं इसके अंदर तो ये चला जाएगा। मतलब ये भी क्या है, गलत है कि बिल्डिंग तो जा ही सकती है इसके अंदर। अब जैसे ही दो गलत हुए, हमें क्या देखना है कि इसमें क्या आइदर और की कंडीशन हमारे पास लग रही है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर फ्लोर है और यहाँ पे फ्लैट है, एलिमेंट हमारे सेम ही नहीं है, दोनों कंक्लूजन्स तो गलत है, एलिमेंट सेम नहीं है। तब ऐसे केस में क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। ध्यान रखिएगा, आइदर और अगर नहीं है तभी नाइदर नॉर होगा। नाइदर नॉर चेक करने की कोई कंडीशन नहीं होती है। आइदर और अगर नहीं है, दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं, तो नाइदर नॉर में आएगा। अगला सवाल है, ओनली अ फ्यू मोबाइल इज स्मार्ट। कह रहा है कुछ मोबाइल ऐसे हैं, ओनली अ फ्यू, जो कि क्या हैं, स्मार्ट हैं। तो ये कुछ ऐसे बन गया, कंडीशन किधर से, मोबाइल से। ओनली अ फ्यू ऐप इज स्मार्ट। कह रहा है कुछ ऐप ऐसी हैं जो कि क्या हैं, स्मार्ट हैं। ईच स्मार्ट इज सेलफोन। कह रहा है कि सारे के सारे जो स्मार्ट हैं वो सेलफोन के अंदर आते हैं। तो ये मैंने बना दिया ऐसे सेलफोन। तो ये बेसिक डायग्राम हमारा बन गया। अब कंक्लूजन क्या कहता है, नन मोबाइल इज ऐप। कह रहा है मोबाइल और ऐप में कोई भी रिलेशनशिप नहीं, नन की रिलेशनशिप है। बेसिक डायग्राम में तो दिखता भी है कि अच्छा नहीं है, लेकिन बेसिक डायग्राम से सब कुछ होता नहीं। आप सिर्फ इतनी बात सोचिए कि मोबाइल और ऐप के बीच में क्या रिलेशनशिप्स पॉसिबल हैं। तो सिंपल सी बात है, मोबाइल और ऐप के बीच में डायरेक्ट किसी रिलेशनशिप की बात हुई ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो पॉसिबल है। आप ऐप को जरूरी थोड़ी है ना था इधर ही बनाएं, आप ऐसे करके इधर से भी बना सकते थे, सम की रिलेशनशिप पॉसिबल हो जाती। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब कह रहा है नन मोबाइल इज ऐप, ये क्या है, गलत है। ऑल ऐप कैन बी सेलफोन। कह रहा है कि सारे के सारे ऐप क्या सेलफोन के अंदर आ सकते हैं। तो ऐप केवल किसके अंदर नहीं जा सकता है, स्मार्टफोन के अंदर। बाकी ऐप को सेलफोन के अंदर आप बहुत आसानी से ला सकते हैं, सारे के सारे। भाई ये जो सेलफोन है इसका दायरा मैं बढ़ा दूं, ऐसे पूरा गोला बना दूं, तब भी सही होगा, कुछ गलती नहीं है। तो ये क्या है, सेकंड वाला करेक्ट है। तो इसका ओनली टू फॉलोज होगा सही। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है ओनली हेन इज वन। ध्यान रखिए, ओनली लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू नहीं। तो ओनली का केस कैसे बनता है, कह रहा है ओनली हेन इज वन, मतलब केवल हेन ही क्या होगी, स्वान का पार्ट होगी। तो हेन और इसके अंदर स्वान और फिर स्टार। क्यों बनाया है स्टार? अगर स्टार नहीं बनाएंगे और केवल इसको ऐसे अंदर रखेंगे खाली, तो आपको लगेगा ऑल वाला केस। ये ऑल वाला केस नहीं है। ओनली का केस क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव केस होता है। एक्सक्लूसिव केस होने का मतलब ये है कि ये जो स्वान है किसी के साथ भी पार्टिसिपेट अब नहीं कर सकता, किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, किसी भी कंडीशन में, पॉसिबिलिटी में भी नहीं, किसी डेफिनेट कंडीशन में भी नहीं। अ फ्यू बर्ड इज नॉट हैन। कह रहा कुछ बर्ड ऐसी हैं जो कि हैन नहीं है। तो ये कुछ ऐसे बन गया। एटलीस्ट सम डक इज हैन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एटलीस्ट वाला कैसे बताइए। एटलीस्ट एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता, लिखा रहे ना लिखा रहे, आपको यही दिखाना है सम डक इज हैन। तो कुछ डक ऐसी हैं जो कि क्या है, हैन है। तो ये कुछ ऐसे बन गया। अब कंक्लूजन, ऑल डक कैन बी हैन। अब क्या सारी की सारी डक हैन का पार्ट हो सकती हैं? यहीं पे आती है फिर से कॉन्सेप्ट वाली बात। बहुत सारे बच्चे एक्सक्लूसिव केस समझ जाते हैं, फिर सोचते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। भाई ये तो एक्सक्लूसिव हो गया, डक सारा का सारा नहीं आ सकता। भाई एक्सक्लूसिव कौन हुआ है, स्वान हुआ है, ना कि हैन हुआ है। तो स्वान के साथ रिलेशनशिप नहीं है। अब कह रहा है कि डक क्या सारी की सारी हैन के अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, बस स्वान से दूर रखो। अब गोला बड़ा बड़ा बना लो। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है। ऑल हैन कैन बी बर्ड। क्या सारी की सारी हैन बर्ड के अंदर जा सकती हैं? अब से फिर से समझिए, सम नॉट का केस बर्ड की तरफ से कि बर्ड सारी की सारी हैन के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन क्या हैन सारी की सारी बर्ड के अंदर आ सकती हैं? तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं हैन को पूरा का पूरा बर्ड के अंदर लेकर के जाऊंगा ना बेटा, तो स्वान भी चला जाएगा।
और स्वान क्या है, एक्सक्लूसिव केस है। मतलब ये है कि स्वान केवल और केवल हेन से ही आएगा और किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं। तो अगर मैं ऐसा लेकर के भी जाऊं ज़बरदस्ती, तो स्वान फिर बर्ड का पार्ट हो जाएगा, जो कि गलत होगा। तो कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। कह रहा है ऑल हेन कैन बी बर्ड, ये क्या है, गलत है। सारी की सारी हेन बर्ड का पार्ट नहीं हो सकती, कुछ हो सकती हैं, तो इसका केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑल पेपर इज पेज। सारे के सारे जो पेपर हैं वो क्या हैं, पेज हैं। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये हो गया पेज और ये हो गया पेपर, डबल पी से लिख देता हूँ। ईच इंक इज पेन। अब इंक और यहाँ पे पेज का कुछ पेन का कुछ है नहीं, कोई बात नहीं। ओनली अ फ्यू पेज इज इंक। कह रहा है कुछ पेज ऐसे हैं, ओनली अ फ्यू, देखो देखिए बना रहा है। तो ये कुछ ऐसे बना दूं मैं, यहाँ पे बना देता हूँ इंक और ये बना देता हूँ ओनली अ फ्यू। पेज से बन रहा है। ईच इंक इज पेन, सारे के सारे इंक क्या हो गए, पेन हो गए। तो ये कुछ ऐसे बन गया। जब भी इनिशियल्स आपके सेम हो, मतलब सेम लेटर्स हो, जैसे पेज, पेन आ रहा था और यहाँ पे पेपर था, पेंसिल हो, तो अगर आप केवल पीपी लेकर के चलेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा वाला था। शुरुआत में तो सोचेंगे हमको याद रहेगा, बाद में नहीं याद रहता। तो इसलिए हमेशा अगर इनिशियल सेम हो तो उनको डिफरेंशिएट करके लिखना चाहिए। कह रहा है कि ईच पेपर कैन बी इंक। सारे के सारे पेपर क्या इंक के अंदर जा सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, भाई पेज की रिलेशनशिप है ना ओनली अ फ्यू की, मतलब पेज नहीं जा सकता, पेपर तो जा ही सकता, यही तो गलत है। अब सोचो कि अगर पेपर पूरा जाएगा इंक के अंदर तो पेज तो अपने आप चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पेज पार्ट है पेपर का, ऐसा अलग नहीं दिख सकते कि पेज अलग दिखा दो पेपर अलग दिखा दो, ये नहीं हो सकता। तो अगर पेपर पूरा चला जाएगा इंक के अंदर तो पेज भी चला जाएगा। और ओनली अ फ्यू लगा हुआ है पेज के ऊपर, मतलब पेज नहीं जा सकता है। तो ये क्या सही है? नहीं, गलत है। लिखा हुआ है ईच पेन कैन बी पेपर। क्या सारी की सारी पेन पेपर के अंदर जा सकती हैं? सिंपल सी बात है कि रिलेशनशिप में जो रिस्ट्रिक्शन है वो पेज की तरफ से है, इंक पेन की तरफ से नहीं है। तो मैं पेन को चाहे पेज के अंदर कहो तो पूरा ले जा सकता हूँ, चाहे पेपर के अंदर कहो तो भी पूरा ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये ईच पेन कैन बी पेपर, ये करेक्ट है। और इसका कौन सा वाला सही होगा? सेकेंड वाला, ओनली टू फॉलोज। अब अगला सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? नो क्वाइन इज नोट। कह रहा है कोई भी जो क्वाइन है वो नोट नहीं है। ठीक बात है। नेक्स्ट, सम नोट इज ग्रीन। कह रहा है कुछ नोट ग्रीन है। ओके, ये ऐसे बना दिया। अ फ्यू मेटल इज नॉट क्वाइन। कह रहा है कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि क्वाइन नहीं है। तो ये कुछ ऐसे बन गया, यहाँ पे सम नोट का केस आ गया। कंक्लूजन 1 क्या कहता है? ऑल मेटल बीइंग नोट इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे जो मेटल हैं वो नोट हो सकते हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? फिर से दिक्कत वही आ जाएगी, शुरुआत में पहले क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ। अब ये जब सम नॉट का केस है तो आपको ये समझना होगा कि ये ओवरलैप करे कोई ज़रूरी नहीं है। ओवरलैप यहाँ पे हो ये ज़रूरी नहीं है, ये अलग अलग भी बन सकते हैं। तो अगर अलग बनेंगे तो कॉइन का कोई पार्ट मेटल के अंदर रहेगा ही नहीं। उस वाली कंडीशन में जो मेटल है वो पूरा का पूरा नोट के अंदर जा ही सकता है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो कह रहा है, मतलब एक बार सही हो सकता है। हाँ, उसी केस में हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? पहला वाला सही है। ऑल ग्रीन कैन बी क्वाइन इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे जो ग्रीन है वो क्वाइन हो जाएं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? ग्रीन को उठा करके क्वाइन के अंदर पुट कर दीजिए। लेकिन नोट और ग्रीन के बीच में सम नोट नहीं है, इसमें सम की रिलेशनशिप है। ये मतलब कि ये पार्ट हमेशा ओवरलैप होगा ही होगा, है ना। मतलब ग्रीन कभी ऐसा नहीं कह सकता कि हम अकेले जा रहे हैं, नोट तुम अपने पास रहो, ऐसा नहीं हो सकता। नोट वाला साथ में ही जाएगा कुछ ना कुछ पार्ट। तो ऐसे केस में अगर आप ग्रीन को उठा करके पूरा का पूरा कॉइन के अंदर रखोगे तो कुछ नोट का पार्ट भी आ जाएगा जो कि नहीं आना चाहिए। तो ऐसे केस में ऑल ग्रीन कैन बी कॉइन इज अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। मतलब एक भी केस नहीं ऐसा बन पाएगा जिसमें सारे ग्रीन कॉइन का पार्ट हो जाएं। तो ये कौन सा सही होगा? ओनली वन फॉलोज। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अ फ्यू शूज आर नॉट वाइट। ठीक है, कुछ शूज ऐसे हैं जो कि वाइट नहीं है। ओके, सम नॉट है। ओनली अ फ्यू स्निकर्स आर नॉट नाइक। अब नाइक तो है ही नहीं, स्निकर्स भी नहीं है। एवरी वाइट इज नाइक। सारे के सारे जो वाइट हैं वो नाइक है। अब नाइक होता है, नाइकी होता है, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। ओनली अ फ्यू
स्नीकर्स आर नॉट नाइक। अब इसी में दिक्कत होती है, ओनली अ फ्यू तो पता है कैसे बनेगा, ओनली अ फ्यू नॉट कैसे होता है नहीं पता है। आ गया अगर तो क्या करेंगे एग्जाम में, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओनली अ फ्यू नॉट दोनों एक ही तरह बनते हैं, इतनी सी बात है बस। तो ओनली अ फ्यू स्नीकर्स आर नॉट नाइक, तो कुछ ऐसे बना दीजिए, ओनली अ फ्यू नॉट का भी केस। अब यहाँ पे ये स्नीकर्स है, ये शूज़ है, तो मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, नहीं तो होगा क्या, आगे चल के कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब कंक्लूजन पढ़िए, ऑल वाइट इज स्नीकर्स, सारे के सारे जो वाइट हैं वो क्या हैं, स्नीकर्स हैं। क्या ये है? अब ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे सही कहते हैं हाँ है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं कह रहा है कि ऑल वाइट कैन बी स्नीकर्स, वो आपके दिमाग ने सोचा कि ये कह रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल वाइट इज स्नीकर्स, तो ये नहीं है, ऐसा गलत हो गया। सम वाइट इज नॉट स्नीकर्स, कह रहा क्या कुछ वाइट ऐसे हैं जो स्नीकर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं वाइट को पूरा का पूरा स्नीकर्स के अंदर रख सकता हूं? तो सिंपल सी बात, केवल इतनी सोचिए, कंडीशन किसकी तरफ से लगी है, स्नीकर्स की तरफ से। स्नीकर्स इसके अंदर पूरा नहीं आ सकता है, बाकी ये पूरा पार्ट स्नीकर्स के अंदर तो जा ही सकता है, उधर से तो इधर से तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन किधर से, स्नीकर्स की तरफ से। तो मैं वाइट को क्या पूरा का पूरा स्नीकर्स के अंदर ले जा सकता हूँ? यस। और अगर ले जा सकता हूँ तब ये कह रहा है सम वाइट इज नॉट स्नीकर्स, तो ये कहाँ से सही हुआ? तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी गलत। फिर नाइदर वन नॉट टू, फॉर आप क्लिक करें उससे पहले आइदर और चेक करें, दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं, पहली कंडीशन सही। फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है क्या, तो देखिए ऑल है और यहाँ पे सम नॉट है, दूसरी कंडीशन सही। तीसरी कंडीशन कि अगर ऑल और सम नॉट है तो एलिमेंट का सेम होना ही सिर्फ नहीं सही है, बल्कि उनका पैरेलल होना सही है, मतलब वाइट के नीचे वाइट, स्नीकर्स के नीचे स्नीकर्स मिल रहा है, यस। तीसरी कंडीशन भी सही। यही अगर उल्टा होता, सम स्नीकर्स इज नॉट वाइट, तो ये गलत हो जाता, फिर आइदर और ना बनता, फिर वाइट के नीचे स्नीकर्स था, स्नीकर्स के नीचे वाइट था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आइदर और, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है अ फ्यू प्लांट लिखा है, प्लेट लिखा हुआ है, एक मिनट देखता हूँ, हाँ प्लांट ही है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, प्लांट कर लीजिएगा इसे। अ फ्यू प्लांट इज ट्री, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि क्या हैं, ट्री हैं, ओके। ओनली अ फ्यू ट्री इज फ्लावर, कुछ ही ट्री ऐसे हैं जो कि क्या है, फ्लावर हैं, ये। नन फ्रूट इज ट्री, कोई भी जो फ्रूट है, अच्छा ये फ्लावर है तो मैं इसे FL लिख देता हूँ, कोई भी फ्रूट ट्री नहीं है, तो मैं ऐसे कंडीशन लगा करके यहाँ पे FR ऐसे फ्रूट को लिख देता हूँ, और ट्री के साथ नो के रिलेशनशिप है, नो के रिलेशनशिप ऐसे दिखाते हैं। ऑल फ्लावर कैन बी फ्रूट, सारे के सारे फ्लावर क्या फ्रूट के अंदर जा सकते हैं? सोचिए, जाना चाहें चले जाएं, लेकिन ट्री का पार्ट तो ले ही जाएंगे, क्योंकि ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ओवरलैप वाला पार्ट, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं जा सकता, तो ये गलत हो गया। ईच फ्रूट इज नॉट प्लांट, कह रहा है सारे के सारे जो फ्रूट हैं वो प्लांट का पार्ट नहीं है। अब फिर से सोचिए कि फ्रूट को अगर मैं प्लांट के अंदर पूरा का पूरा ले जाऊं तो किसको दिक्कत होगी, किसी को नहीं। ट्री के अंदर नहीं जाना चाहिए बस, और क्या। बाकी फ्रूट अगर जाना चाहे तो प्लांट के अंदर जा सकता है पूरा का पूरा, फ्लावर के अंदर जा सकता है, फ्लावर भले नहीं आ सकता लेकिन फ्रूट तो जा सकता है ना, तो प्लांट के अंदर जा ही सकता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ईच फ्रूट इज नॉट प्लांट, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। जब ये जा सकता है, ये कह रहा है नहीं जाएगा, तो गलत ही तो हुआ। तो अब जैसे ही आप आगे बढ़िए उससे पहले आइदर और चेक कर लीजिए। यहाँ पे फ्लावर है, नीचे कहीं फ्लावर है ही नहीं, मतलब एलिमेंट सेम है ही नहीं, बस कहानी खत्म। आपको टिक कर देना है नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है ओनली स्टूडेंट इज टीचर, कह रहा है कि केवल स्टूडेंट ही क्या है, टीचर है। तो ऐसे बना लीजिए, ये स्टूडेंट ही केवल टीचर है, स्टूडेंट ऐसे, और इसके अंदर टीचर ऐसे, मतलब एक्सक्लूसिव केस हो गया। अ फ्यू स्कूल इज नॉट क्लास, स्कूल क्लास तो है नहीं। अ फ्यू क्लास इज स्टूडेंट, कह रहा कुछ क्लास ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट हैं, ये क्लास हो गया। अ फ्यू स्कूल इज नॉट क्लास, तो ये स्कूल ऐसे बना लिया। अब फिर से ये स्टूडेंट हो जाएगा, फिर ये स्कूल हो जाएगा, ताकि डिफरेंशिएशन बना रहे, ओके। अब सम स्टूडेंट इज नॉट क्लास कह रहा है, कह रहा है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्लास का पार्ट नहीं है। क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये ओनली वाला केस है ना,
तो ये अब स्टूडेंट पूरा का पूरा किसी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पूरा जाएगा तो ये टीचर वाला पार्ट भी चला जाएगा, जो कि जाना नहीं चाहिए। तो ये जो कह रहा है वो क्या है, करेक्ट है, कि कुछ स्टूडेंट मतलब जो टीचर के अंदर स्टूडेंट हैं वो तो कभी क्लास के अंदर नहीं जाएंगे। अ फ्यू स्कूल कैन बी टीचर, कुछ स्कूल का पार्ट क्या टीचर हो सकता है। ध्यान रखिए कैन बी का कैसे, मतलब पॉसिबिलिटी, क्या एक बार ऐसा हो सकता है कि स्कूल वाला टीचर के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, नहीं पॉसिबल है। फिर से बता दूं मैं, एक्सक्लूसिव केस है तो पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ये तो हो ही जाएगा ना एक बार, नहीं होगा। टीचर केवल और केवल स्टूडेंट से ही आएगा इस कंडीशन में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका केवल फर्स्ट वाला सही होगा, ओनली वन फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारे पास 4 और 3 वाले क्वेश्चंस हैं। अब मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चंस होंगे जो 4 और 3 वाले, मतलब 4 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन। ओके, लिखा हुआ है अ फ्यू टेबल इज नॉट चेयर, कुछ टेबल ऐसे, मैं इधर अब बनाता हूँ, अब कुछ टेबल ऐसी हैं जो कि चेयर नहीं है, ये कुछ ऐसा बन गया। ईच बेंच इज फर्नीचर, अब बेंच फर्नीचर है नहीं। अ फ्यू चेयर इज नॉट सोफा, ओके, कुछ चेयर ऐसी हैं जो कि सोफा नहीं है। फिर ईच टेबल इज फर्नीचर, सारी की सारी टेबल क्या हो गई, फर्नीचर का पार्ट हो गई, कुछ ऐसा। ईच बेंच इज फर्नीचर, सारी की सारी बेंच भी क्या है, फर्नीचर में ही है, तो मतलब हमें इसी सेम गोले के अंदर बेंच को भी रखना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे रख देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा ऐसे डायग्राम बना हुआ है। अब कंक्लूजन पढ़िए। अ फ्यू सोफा इज नॉट टेबल, कह रहा कुछ सोफा ऐसा है जो कि टेबल का पार्ट नहीं है। सिंपल सी बात इतनी है, ये देखिए कि क्या सोफा किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, नहीं भाई, सोफा की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सोफा की तरफ से नहीं है, चेयर की तरफ से है कि इस चेयर पूरा का पूरा सोफा में नहीं जाएगा। सोफा कुछ नहीं, सोफा एकदम कूल है। तो आपको सोफा कह रहा है कि अ फ्यू सोफा इज नॉट टेबल, क्या ये सही है? क्या सोफा नखरे करेगा कि नहीं नहीं हम पूरा का पूरा नहीं जाएंगे? नहीं, सोफा तो कहेगा हम टेबल के अंदर पूरा का पूरा चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अ फ्यू सोफा इज नॉट टेबल, ये गलत हो जाएगा। लिखा हुआ है ईच बेंच कैन बी चेयर, सारी की सारी जो बेंच हैं, ये बेंच रही, क्या ये चेयर के अंदर आ सकती हैं? अब सिर्फ इतना सोचिए कि इतना ही पार्ट तो जाना है, टेबल को पूरा ले जाने की जरूरत नहीं है। इतना पार्ट अगर मैं उठा करके चेयर के अंदर रख दूं, क्या कुछ गलत होगा? कुछ गलत नहीं होगा भाई। अगर ये बेंच पूरी चली भी जाएगी तो टेबल से क्या लेना देना, वो तो अपना बाहर ही है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑल सोफा इज टेबल, कह रहा है कि सारे के सारे सोफा क्या टेबल हैं? फिर से ये पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा कि ऑल सोफा कैन बी टेबल, इज टेबल पूछ रहा है। तो क्या सारे के सारे सोफा टेबल के अंदर दिख रहे हैं? क्या नहीं, एक भी नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब क्या है, गलत है। तो कौन सा सही हुआ इसमें? 2 वाला। तो इसमें थर्ड वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और नेगेटिव नंबर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑप्शंस को ध्यान से देखा नहीं। आपके 2 कंक्लूजन्स गलत हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया 2 कंक्लूजन्स गलत हैं, तो आइदर और चेक कर लीजिए। तो अगर मैं पहले और तीसरे में आइदर और चेक करूं, तो क्या इसमें एलिमेंट सेम है? सोफा टेबल ठीक है। ये सम नॉट का केस है और ये ऑल का केस है। अब ये ऑल और सम नॉट वाला केस जब होता है ना, तो पैरेलल होने चाहिए। तो सोफा टेबल पैरेलल है, मतलब आइदर और का केस है, मतलब दूसरा वाला सही है और आइदर 1 और 3। तो इसका कौन सा वाला सही होगा? ऑप्शन 4th वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 4 और 3 में थोड़ा इस बात को ध्यान रखना होता है कि 2 गलत हो जाते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा यही सही है, या 2 गलत होते हैं उस पर ध्यान ही नहीं जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू कैट इज टाइगर, कुछ कैट ही क्या है, टाइगर हैं। ओके, ओनली एलिफेंट इज काऊ, अभी तो पता नहीं। अ फ्यू हॉर्स इज नॉट टाइगर, कह रहा कुछ हॉर्स ऐसे हैं जो कि टाइगर नहीं है। ओके, ओनली अ फ्यू टाइगर इज एलिफेंट, तो ये कुछ ऐसे बना दिया। ओके, ओनली अ फ्यू टाइगर इज एलिफेंट, और फिर क्या करा, ओनली एलिफेंट इज काऊ। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी हमें काऊ को भी रखना है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने बना दिया काऊ, ये ओनली वाला केस हो गया। अब कंक्लूजन पहला देखिए, ओनली अ फ्यू एलिफेंट इज टाइगर। अब एलिफेंट और टाइगर के बीच में क्या ओनली अ फ्यू है? जब कंक्लूजन में ये आ जाए ओनली अ फ्यू, तो आपको क्या चेक करना है बेटा? आपको चेक करना है कि सम की रिलेशनशिप बने, उसके साथ साथ सम नॉट की रिलेशनशिप बने, और दोनों एक साथ बने। मतलब ये नहीं कि दोनों में से कोई एक बने, दोनों साथ बननी चाहिए। मतलब ये कि अब मुझे देखना है कि एलिफेंट और टाइगर के बीच में सम की रिलेशनशिप है, ठीक है, और हमेशा
एलिफेंट टाइगर के अंदर नहीं जा सकता कभी भी। एलिफेंट पूरा का पूरा टाइगर के अंदर नहीं जाना चाहिए, सम नॉट की भी रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो सम की रिलेशनशिप तो है ही है, ये तो दिख ही रहा है, ये वाला पार्ट तो है ही है। क्या एलिफेंट पूरा का पूरा टाइगर के अंदर जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव केस है, काऊ एक्सक्लूसिव है। अगर ये चला गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कुछ पार्ट एलिफेंट का जो काऊ के अंदर है हमेशा बाहर रहेगा। तो क्या इसमें सम और सम नॉट दोनों एक साथ सही हो रहा है? यस। जब ऐसा होगा तभी ओनली अ फ्यू वाला कंक्लूजन सही होगा। अगर केवल एक सही होता कि सम सही हो गया था, सम नॉट नहीं हो रहा था, तब नहीं होगा, या सम नॉट सही हो जाता, सम नहीं होता, तब नहीं होता। दोनों एक साथ होने चाहिए। ईच टाइगर कैन बी कैट। क्या सारे के सारे टाइगर कैट हो सकते हैं? यहाँ पे गलती होती है। ध्यान रखिए कि कैट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है टाइगर पे कि कैट पूरा का पूरा नहीं आ सकती टाइगर के अंदर, लेकिन टाइगर की तरफ से कैट के ऊपर नहीं है कुछ। तो इसका मतलब ये है कि ईच टाइगर कैन बी कैट, ये सही है। ऑल हॉर्स इज नॉट एलिफेंट। कह रहा है कि सारे के सारे हॉर्स एलिफेंट नहीं हो सकते। ऑल हॉर्स, ऑल प्लस नॉट मतलब सम नॉट। मतलब क्या हम हॉर्स को उठाएं पूरा का पूरा एलिफेंट के अंदर नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते भाई? कोई इनमें तो लड़ाई है नहीं ऐसी। ये वैसे भी सम नॉट के साथ है। और एलिफेंट के अंदर तो कोई भी आ सकता है। ये जो काऊ है इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। तो हॉर्स तो एलिफेंट के अंदर आ ही सकता है पूरा का पूरा। और ये कह रहा है ऐसा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इसका ट्रू है। अब इसमें इधर और चेक नहीं करना क्योंकि एक ही कंक्लूजन आपका गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस, तो पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि आप बताइए इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा ऑप्शन इसमें से सही बैठ रहा है। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट समझा है, और अभी में भी मैंने क्लास में भी पूरा बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया है, ये अगर आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इस तरह की और क्लासेज आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। तो इस तरह की और अलग अलग जो क्लासेज हैं, जैसे इनइक्वलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, सारी क्लासेज मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो स्टडी स्मार्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी और अच्छा लगे इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए और मन करे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।